नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बनासकांठा में कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कल गांधीनगर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। अधिकारियों से समझी सेंटर के संचालन की प्रक्रिया। स्कूलों के लिए सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट संग्रहित करेगा कंट्रोल सेंटर। छात्रों के लिए कंप्लीट लर्निंग परिणामों को बढ़ाना है सेंटर का उद्देश्य। विद्या समीक्षा केंद्र में पीएम मोदी ने छात्रों और अभिभावकों से की बातचीत। पीएम मोदी ने किया पोषण अभियान का भी जिक्र। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दे। हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी। गुजरात के दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दियोदर के बाद जामनगर में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र की रखेंगे आधारशिला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भी रहेंगे मौजूद। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गब्रियेसस भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। 20 अप्रैल को महात्मा मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। 20 अप्रैल को गुजरात के दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में भी शरीक होंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गुरु तेग बहादुर के 400वां प्रकाश पर्व मनाएगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री जारी करेंगे सिक्का। 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देंगे संदेश। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए थल सेना अध्यक्ष। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेंगे। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर होंगे मनोज पांडे। 1 मई को संभालेंगे आर्मी चीफ की कमान। 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं सेनाध्यक्ष नरवणे। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक। 2024 चुनाव की रणनीतियों को लेकर माथापच्ची। दिल्ली के दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है गृह मंत्रालय। अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। जहांगीरपुरी दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला 10 से 12 साल पहले आया था दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी। अदालत ने बढ़ाई 2 दिनों की पुलिस हिरासत। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर। बीएमडब्ल्यू कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नया मोड़। पुलिस कमिश्नर बोले 3 में से 1 शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी इजाजत। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है। और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था, इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है। और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद तेज हुई सियासत। ओवैसी ने दागे सवाल। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली कैसे? खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस। कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर हुई कार्रवाई। फुल स्पीड में है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत। घरों की छतों पर जाकर ली तलाशी। जहांगीरपुरी हिंसा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
चप्पे चप्पे पर तैनात है जवान, महिला सुरक्षा कर्मियों की भी हुई तैनाती। जहांगीरपुरी में जारी शांति बहाली के लिए कोशिशें जारी, स्थानीय महिलाओं ने किया भजन कीर्तन का आयोजन। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब सामान्य होते दिख रहे हैं हालात, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले स्कूल। जहांगीरपुरी हिंसा पर जारी सियासत के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर किया पलटवार, 13 दलों की चिट्ठी के जवाब में आम लोगों के नाम लिखा खुला खत। शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा ऐसा करने वाले स्लीपर सेल का हिस्सा। पत्थरबाजी की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, बोले कानून करेगा अपना काम। खरगोन हिंसा में हफ्ते भर बाद इंदौर के अस्पताल में मिला शव, परिवार का आरोप, पिटाई के बाद साथ ले गई थी पुलिस। खरगोन हिंसा में मौत मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, बोले 10 अप्रैल को ही मिला था शव, सुरक्षित रखने के लिए इंदौर भेजी गई थी लाश। यूपी में पुलिस वालों की 4 मई तक सभी छुट्टियां रद्द की गई, आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर सरकार का फैसला। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने खारिज किया आशीष मिश्रा की जमानत, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश। जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट निष्पक्ष और संतुलित ढंग से करे विचार, 3 महीने में करे इसका निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, जल्दबाजी में दी जमानत। जमानत रद्द होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कोर्ट के पावर से ही ठीक चलेगा देश, यूपी सरकार ने नहीं रखे थे कोर्ट में तथ्य, इसीलिए मिली थी आशीष मिश्रा को जमानत। जो बेल मिली थी वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साधा भतीजे चिराग पासवान पर निशाना, चिराग पर लगाया हमला करवाने का आरोप। चिराग पासवान बौखला करके हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किया। हाजीपुर में हमला हुआ और परसों की घटना है, जब बाबा चौहरमल जयंती में गए थे तो वहाँ इस तरह की घटना घटी। पुलिस के मौजूद बाराबंकी के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अस्पताल की अव्यवस्था देखकर डॉक्टर और अधिकारियों को लगाई फटकार। ठाणे के कल्याण में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और एमएनएस का विरोध प्रदर्शन, पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। उत्तराखंड के 3 जिलों को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, जल्द होगा निर्माण शुरू। स्मृति चिन्हों की नीलामी करने वाली वेबसाइट लॉन्च, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहरों को तोहफा, सभी नगर निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए। अमृतसर की गोल्डन टेम्पल पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी नेता संजय भाटिया भी रहे मौजूद। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव के लिए किया प्रचार, सीएम हिमंता ने बीजेपी और सहयोगी पार्टी एजीपी के लिए मांगा वोट। गुवाहाटी के खानपारा इलाके में मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया डांस, सांसद, विधायक, मंत्री समेत कई नेताओं ने चाय बागान के कर्मचारियों को रिझाने के लिए किया पारंपरिक नृत्य। शहरी निकाय के चुनाव प्रचार के लिए मांग रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पुलिस प्रशासन को चेतावनी, कहा 16 से 17 महीने बचे हैं, सब हिसाब लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में किया रोड शो, म्युनिसिपल चुनाव के लिए मांगा वोट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। हरियाणा के सोनीपत में ओला उबर चालकों की मोर्चाबंदी, सीएनजी के बढ़ते दामों और निजी टैक्सी कंपनियों के खिलाफ हड़ताल।
लखनऊ में ओला उबर ड्राइवरों ने धरना स्थल पर खड़ी की टैक्सी, सड़कों से करीब 11,000 गाड़ियां नदारद। देश में कोरोना के 2183 नए मामले, 214 लोगों की हुई मौत। कोरोना को लेकर यूपी में अलर्ट, यूपी सरकार ने जारी किए आदेश। एनसीआर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अब जरूरी। स्कूलों में कोरोना की दस्तक, पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव। नोएडा जिला प्रशासन ने कोरोना के लक्षण दिखने वाले बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए कहा। कोरोना से इन्फेक्टेड हुए बच्चों के फेफड़ों में नहीं मिला है इन्फेक्शन। राजधानी लखनऊ में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना किया गया अनिवार्य, यूपी में बढ़ते मामलों को देखकर की गई सख्ती। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की दर में इजाफा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर दिया जा रहा है जोर। प्रशासन दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों पर रख रहा है कड़ी नजर। यूपी में कोरोना के मामलों ने इजाफा हुआ, पिछले 24 घंटे में 115 मरीजों में कोरोना की पुष्टि, वहीं 24 घंटे में 29 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 501 नए केस दर्ज किए गए। 20 अप्रैल को डीडीएमए ने बुलाई बैठक, मास्क को फिर अनिवार्य किया जा सकता है। अब तक भारत में 186 करोड़ 54 लाख लोगों का हो चुका है टीकाकरण, 2 करोड़ 43 लाख से ज्यादा 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग ने लगवाया पहला खुराक। यूपी के रामपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 बदमाश गिरफ्तार, पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या में शामिल आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर पार्कर सोसाइटी के लोगों का प्रदर्शन, स्थानीय निवासियों ने नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम। विशाखापट्टनम में 230 किलोग्राम भांग हुई बरामद, गाड़ी चेकिंग के दौरान हुई बरामद। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गई 10वीं की एक छात्रा, इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बंधक बनाया था, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में दिखा जानवर के प्रति इंसान का प्रेम, वफादार कुत्ते की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर 1947 को शहीद हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में लगी आग, वन संपदा को भारी नुकसान। मेरठ में ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन, कई दिग्गज बने गेस्ट। हैदराबाद में हलीम बेचने वाले का नहीं चल रहा था रेस्टोरेंट, बेटे ने वीडियो बनाकर लोगों से मांगी मदद, कहानी वायरल हुई, तब लोगों से पटा है रेस्टोरेंट। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट महिला फुटबॉल मैच का आयोजन, भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम भी हुई शामिल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, 50 सालों में कांग्रेस ने क्यों नहीं लगवाए ऑक्सीजन प्लांट। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना, करीब 3 लाख गाड़ियों में नहीं लगा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। गुजरात के सूरत में चल रहा है 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी समारोह, इंदौर और सूरत को मिला ओवरऑल स्मार्ट सिटी अवार्ड। हरियाणा में फिर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 7 रनों से रोमांचक जीत, कोलकाता के सामने था 218 रनों का लक्ष्य। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने बनाए शानदार 103 रन, युजवेंद्र चहर ने कोलकाता के 5 विकेट झटके। कोलकाता की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली 85 रनों की पारी, फिंच ने बनाए 58 रन, लेकिन 210 रनों पर पूरी टीम हो गई आउट। दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किल और बढ़ी, अब मिशेल मार्श कोरोना पॉजिटिव, कुछ मैच में कर सकते हैं आराम। बुधवार को पंजाब के साथ होने वाले मैच के लिए अभी पुणे नहीं गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम, आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कर सकते हैं फैसला। लवीव में रूसी फौज ने दागी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत। रूसी हमले के बाद लवीव में पूरे इलाके में शोलों से दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
युद्ध के 55वें दिन एक बार फिर पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। डोनेट्स्क इलाके में ताबड़तोड़ हमले। मिकोलीव में भी जोरदार धमाके से खौफ। रूस के मिसाइल हमले की खबर। खार्किव में रूस ने एक घर पर बरसाए बम, 2 लोगों की मौत। ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट प्रशासन का दावा, अभी भी रूसी कब्जे में 69 नागरिक, 155 को बनाया था बंधक। रूसी फौज ने डोनबास में तेज किया हमले। ज़ेलेंस्की बोले, हम लड़ेंगे, अपनी रक्षा करेंगे। चेर्निहिव में 40 दिनों बाद वापस लौटी रूस की सेना, अब भी दहशत में है लोग। रूस की बर्बरता, ज़पोरिज़िया के अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों ने सुनाई आपबीती। रूस के हमले की भी जारी है। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला, अब तक 50 लाख लोग छोड़ चुके हैं अपना आशियाना। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन, खुद ट्वीट कर बताई दुखद खबर। पाकिस्तान की नई कैबिनेट का गठन आज। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे ऐलान। बिलावल भुट्टो हो सकते हैं विदेश मंत्री।